हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं इस शेर के साथ कि दिया खामोश है मगर जलता तो होगा। दिया खामोश है मगर किसी का दिल तो जलता है। चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज का टॉपिक जो है वो किरचॉफ्स लॉ है। तो देखो, किरचॉफ्स लॉज की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो किरचॉफ्स ने दो लॉज दिए। ठीक है, एक लॉ जो था वो इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड था और दूसरा लॉ जो उन्होंने दिया वो किस पर बेस्ड था? पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड था, या रेजिस्टेंस कह सकते हैं आप, उस पर बेस्ड था। ठीक है, तो लूप के लिए एक दिया और पहला लॉ उन्होंने क्या दिया? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ था जो वो जंक्शन रूल कहलाता है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में क्या कहा उन्होंने कहा कि जब भी किसी एक सर्किट होगी, उस सर्किट में जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट होगा, अगर उस टोटल इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो वो जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट का सम मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। तो क्या कह सकते हैं? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जो टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, तो अगर देखा जाए टेक्निकली तो जीरो होने का मतलब क्या हो गया? आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है। ठीक, यानी कि जो भी चीज क्रिएट नहीं की जा सकती है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है एक सर्किट में वो क्या होगा? कंजर्व्ड होगा, ना तो कम हो सकता है ना तो ज्यादा हो सकता है। ड्यू टू दैट जो अलजेब्रिक सम है वो हमारे लिए कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहां पर मैंने लिख भी दिया है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज जीरो। ठीक, तो यहां पर मैं क्या काम करता हूं? मैंने कहा कि एक कोई मैं जंक्शन ले लेता हूं। जंक्शन क्या है? ओ जंक्शन है। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा सपोज देयर आर 5 कंडक्टर्स। कंडक्टर होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो हमने कहा सपोज देयर आर 5 कंडक्टर्स 1 2 3 4 एंड 5 and the current is flowing currents are I1 I2 I3 I4 and I5 meeting at a junction O। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया है? 5 कंडक्टर्स ले लिया है। मैंने कहा उन 5 कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा? पहले वाले कंडक्टर में I1, दूसरे में I2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रिक करंट हो, 5 कंडक्टर हो गए, उनमें इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है और कहां पर मीट कर रहा है? जंक्शन O पर मीट कर रहा है। अब एक चीज याद रखना। क्या चीज याद रखना है? कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट इंटरिंग होगा जंक्शन पर, जो भी इलेक्ट्रिक करंट जंक्शन पर इंटर करेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो इलेक्ट्रिक करंट जंक्शन को लीव करेगा वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। तो देखो, मैंने पहले तो 5 बना दिया मैंने, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया? कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, कंडक्टर 3, कंडक्टर 4 और कंडक्टर 5। इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या है? I1 I2 I3 I4 I5 है। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जानते हैं उसका डायरेक्शन होता है ड्यू टू द चार्ज की वजह से। ठीक, तो उसके डायरेक्शन को आप डिनोट करना पड़ेगा। डायरेक्शन डिनोट करने का कभी भी मतलब ये नहीं हुआ कि वो वेक्टर क्वांटिटी, वो है क्या? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि हम लोग बात करने जा रहे हैं कि I1 I2 I3 I4 एंड I5 जो है वो जब जंक्शन पर मीट कर रहे हैं एट पॉइंट O पर, तो वहां पर जो डायरेक्शन है I1 I2 I3 I4 वो I5 का क्या है? ठीक, तो मैंने यहां पर एक लाइन लिख दिया, करंट इंटरिंग टू जंक्शन, करंट इंटरिंग टू जंक्शन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव करंट कहलाएगा। ओके,
तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रिक करंट ये इंटर कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट क्या इंटर कर रहा है, ये इंटर कर रहा है। तो इसका वाला क्या है, कंडक्टर 1 है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाएगा, I1 कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा, I3 कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं I1 एंड I2 क्या है, जंक्शन की तरफ इंटर कर रहे हैं, यानी कि I1 और I2 इंटरिंग टू द जंक्शन O है। ठीक, अब इसके अलावा मैंने कहा करंट लीविंग द जंक्शन, करंट लीविंग द जंक्शन, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, निगेटिव करंट कहलाएगा, निगेटिव करंट कहलाएगा। तो सिर्फ मैंने दो को क्या माना है, इंटरिंग द जंक्शन, तो ये क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर जंक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है तो पॉजिटिव, जंक्शन से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, I2, ये क्या हो जाएगा I5, और ये क्या हो जाएगा I4। ठीक है, तो यहां ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, I2, I3 एंड I5। सो करंट इंटरिंग टू जंक्शन I1 I2 है, करंट लीविंग द जंक्शन I2 I3 I5 है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अलजेब्रिक सम की। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम का क्या मतलब हुआ कि देखो, जो पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव और जो निगेटिव होता है उसको निगेटिव। ठीक, तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट इज ऑलवेज जीरो कहां पर, इफ मीटिंग एट ए जंक्शन। तो यहां पर देखा जाए तो इन सब का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग जीरो होना चाहिए। तो मैंने लिखा I1 इंटर कर रहा है, I1 क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, I2 क्या कर रहा है, देखो I1 इंटर इसलिए पॉजिटिव, I2 लीव यानी माइनस, I3 इंटर कर रहा है प्लस I3, I4 लीविंग द जंक्शन माइनस I4, I5 लीविंग द जंक्शन माइनस I5। ये क्या हो गया, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन O क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, विल बी जीरो। तो देखा जाए ये I1 और ये I3 क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, I1 प्लस I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 प्लस I4 प्लस I5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि द करंट इंटरिंग टू द जंक्शन विल बी इक्वल टू द करंट लीविंग टू द जंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, करंट इंटरिंग टू जंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, करंट लीविंग टू जंक्शन के बराबर हो जाएगा। अब देखो, इस चीज का एक और मतलब निकल के आता है, इस चीज का और क्या मतलब निकल के आता है कि यहां पर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, यहां पर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, जो चार्ज इंटर कर रहा है उसी चार्ज के अमाउंट के बराबर क्या कर रहा है, चार्ज लीव भी कर रहा है, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहां पर नहीं आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, नो चार्ज एक्यूमुलेट। तो मैं लिख देता हूं यहां पर एक पॉइंट, नो चार्ज एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट। ठीक है, इसके अलावा और हम कह सकते हैं जब चार्ज कुछ इकट्ठा नहीं हो रहा है, इसका मतलब नो चार्ज इज डिस्ट्रॉइंग। तो क्या चीज है दूसरा और पॉइंट, नो चार्ज डिस्ट्रॉयड। तो देखा जाए तो ना तो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है और ना ही चार्ज डिस्ट्रॉयड हुआ है। तो अगर आप देखें, खास करके अगर आप 9th क्लास की फिजिक्स याद करें तो आपने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, या आप 12th में हैं तो 11th में भी आप पढ़ के आ चुके हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। वो एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। इन द सेम वे
चार्ज इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जब चार्ज के बारे में बताया था तो मैंने क्या बताया था, चार्ज इज ए कंजर्व्ड प्रॉपर्टी। तो जब चार्ज कंजर्वेटिव है इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ना तो चार्ज क्रिएट हो रहा है और ना ही चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो सिंपली वी कैन से दैट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को स्टेट करता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सिंपली किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमने कुछ चीजें सीखी। हमने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में क्या सीखा कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, पहली चीज। दूसरी चीज हमने कहा कि करंट इंटरिंग टू द जंक्शन विल बी इक्वल टू करंट लीविंग टू द जंक्शन। तीसरी चीज हमने क्या सीखा, तीसरी चीज हमने ये सीखा कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है वो किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड केस। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड केस, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लूप रूल बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने कहा कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मैं लिखना चाहूं तो सिग्मा आई बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, जीरो लिख सकता हूं। और यहां पर मैंने एक वैल्यू लिख दिया तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 1 से लेकर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वैल्यू हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं इनफाइनाइट ना लिखूं क्योंकि इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं है, तो एन बराबर 1 to m हो जाएगा। ठीक, अब मान लो m बराबर कितना है, 5 है, तो जैसे पिछले वाले केस में i1 प्लस i2 माइनस i3 माइनस i4 माइनस i5 बराबर 0। ठीक है, जो भी इंटरिंग कर रहा है और जो लीविंग कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। बट किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब भी आप एक कोई क्लोज्ड रेजिस्टेंस लेते हैं तो जो चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसका अलजेब्रिक सम जो है हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज्ड लूप और इन एनी क्लोज्ड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, लेकिन कंडीशन यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या लेना है, एक क्लोज्ड सर्किट लेना है। ठीक है, क्या लेना है, एक क्लोज्ड सर्किट लेना है। तो वी कैन से दैट इस जो थ्योरम के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं, सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल। तो सम को क्या डिनोट करते हैं हम लोग, सिग्मा से लिखते हैं। ठीक, चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। अब देखो वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो उस वाले केस में हम लोग वो वाला केस लिख सकते थे। यहां पर क्या लिखे हैं हम लोग कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो फॉर एनी क्लोज्ड रेजिस्टेंस। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। अब यहां पर हम लोगों ने क्या कहा, सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज कर लें कि कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो सपोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, an electric circuit with two cells having EMF E1 एंड E2 और उनके रेजिस्टेंस क्या है, एंड रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। अब आप सोच रहे होंगे कि दो ही ईएमएफ है तो रेजिस्टेंस क्यों 3 लिए। तो देखो अब यहां पर मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि एक ईएमएफ ये हो गया और रेजिस्टेंस उसका ये हो गया। तो देखो इस वाले में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा I1, कितना फ्लो करेगा, I1 अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1। इसका ईएमएफ कितना है, E1 है।
ठीक है, ये हो गया हमारे लिए। ये थोड़ा बड़ा बना के रखिएगा ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क पता चले। तो देखो I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो जब भी, अब यहां पर अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, तो I1 मैंने क्या कहा कि भाई यहां पर जो आपको चाहिए साफ साफ लिखा हुआ है एनी क्लोज रेजिस्टेंस लूप, यानी कि रेजिस्टेंस, ये जो लूप है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ये तो ओपन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि दो सेल है, तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो देखो यहां पर क्या हो गया, I1 करंट फ्लो कर रहा है इन रेजिस्टेंस R1 और यहां से आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, यानी ऐसे कुछ फ्लो कर जाएगा। I1 यहां से आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका EMF कितना हो गया, E2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2 है, अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2। चलो अभी भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, यानी कि यहां से इलेक्ट्रिक करंट कितना एमर्ज आउट हो रहा है, I2। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट कितना एमर्ज आउट हो रहा है, I1। इसमें से कितना हो रहा है, I2। तो मैं अभी फिलहाल जो कंडीशन है वो लिख रहा हूं। मैंने कहा I1 करंट फ्लोइंग इन रेजिस्टेंस R1, ठीक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, R1। ओके, दूसरा बात करते हैं, I2 करंट फ्लोइंग इन रेजिस्टेंस R2। तो ये तो हो गया I1 करंट यहां से आ रहा है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, I2 करंट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आ रहा है। अब देखो यहां पर मैंने क्या दिखाया है, यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाया है। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड की तरफ होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जब डाउनवर्ड होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा, और जब भी इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड होगा तो चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अभी ये क्लोज लूप नहीं हुआ है, क्लोज लूप नहीं हुआ है, तो क्लोज लूप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा। तो चलो यहां से क्लोज कर दिया, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि I1 करंट यहां से फ्लो हो रहा है, I2 करंट यहां से फ्लो कर रहा है। ये तो इंटरिंग टू द जंक्शन है, ये क्या है, इंटरिंग टू द जंक्शन है। लीविंग टू द जंक्शन कहां है, तो लीविंग टू द जंक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने कहा कि ये करंट जो करेगा क्या करेगा, जंक्शन को लीव करेगा। ये क्या हो गया, पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। तो यहां से करंट क्या करेगा, अब लीव करेगा। I1 यहां से आ रहा है, I2 यहां से आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ द करंट इंटरिंग टू द जंक्शन विल बी इक्वल टू द करंट लीविंग टू द जंक्शन। यानी कि इंटरिंग जंक्शन पे कितने हैं, I1 है और I2 है, तो लीविंग जंक्शन पे कितने हो जाएंगे, सम ऑफ I1 प्लस I2। यानी ये करंट कितना लीव कर रहा है, I1 प्लस I2 लीव कर रहा है। ठीक है, तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 करंट फ्लोइंग इन रेजिस्टेंस R3। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 करंट फ्लोइंग इन रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो डायरेक्शन सबके क्या है, ये है, तो करंट यहां से जो आएगा वो भी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ओके, तो यहां से करंट आया वो भी डाउनवर्ड, यहां से जो करंट आया वो भी डाउनवर्ड। नाउ द करंट विल स्टार्ट टू लीविंग टू द जंक्शन, तो यहां से करंट जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो I1 प्लस I2 हो जाएगा, लेकिन कहां पर जाएगा, अपवर्ड जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे यहां से करंट फ्लो होकर जो जाएगा वो भी क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा।
तो अगर हम लोग बात करें तो जो करंट डाउनवर्ड है इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके लिए डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट वहीं पर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि एक क्लोज लूप ये हो गया, तो मैंने कहा इसको लूप 1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, लूप 2 मान लिया। क्या मान लिया इसको, इस वाले को मैंने लूप 1 माना, इसको लूप 2 माना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो लूप 1 को पहले सॉल्व करते हैं और लूप 2 को पहले सॉल्व करते हैं। अब देखो किरचॉफ सेकंड लॉ की जरूरत क्या है ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो किरचॉफ से सेकंड लॉ की जरूरत ये है कि मान लो आपके पास बहुत सारे सर्किट्स हो, क्या हो, 10, 11, 12, 15 सर्किट्स हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे सर्किट्स हो गए मींस इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन इंडिविजुअल सर्किट विल आल्सो बी डिफरेंट। इस वाले में इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ और फ्लो कर रहा है, इस वाले में करंट कुछ और फ्लो कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट, हर एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग फ्लो करेगा। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया गया, किरचॉफ सेकंड लॉ दिया गया। तो विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन एनी इंडिविजुअल सर्किट। ओके, तो यहां पर हम लोग जा रहे हैं किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने। तो हमने कहा फॉर लूप 1, फॉर लूप 1, तो ध्यान से देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो क्या है, डाउनवर्ड है। इलेक्ट्रिक करंट जो आ रहा है वो डाउनवर्ड है। तो आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस है V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर होता है। क्या होता है, V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। ओके, तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा लूप 1 के लिए ये क्या हो गया, माइनस I1 और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। कितना है, माइनस I1 R1। V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर। ठीक है, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, माइनस I1 R1 प्लस E1 प्लस E1। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, जो इसका डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अभी इक्वल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, मैं इज इक्वल टू, कभी भी आप क्लोज लूप में इज इक्वल टू करके मत लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं बस क्या हो जाएगा। देखो यहां पर अगर ध्यान दो, इस तरह लिखना नहीं है आपको, माइनस I1 R1 प्लस E1 ये हो गया। आउटपुट में आपको कितना मिल रहा है, देखो माइनस I2 R2 क्या मिल रहा है, माइनस I2 R2 प्लस E2। तो इसको इधर ले आए तो देखो क्या हो जाएगा, वही इस वाले के लिए अब हमारे लिए कितना हो जाएगा, माइनस E2 प्लस I2 R2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लूप 1 के लिए आपको सोल्यूशन क्या मिल गया, माइनस I1 R1 प्लस E1 माइनस E2 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लूप 2 की बात करते हैं। सिमिलरली फॉर लूप 2, तो देखो लूप 2 में हम लोग फिर से वही कि जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस डाउनवर्ड होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर हो जाएगा, अपवर्ड। मतलब जितना भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा, अब किस लॉ को फॉलो करेगा, चार्ज को या कुछ और को, अभी बाद में बात करते हैं। बट यहां पर क्या हो जाएगा, सिमिलरली फॉर लूप 2 देखो क्या कर रहा है, I2 R2 पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू होता है हमारे लिए E माइनस आई आर। तो इसके लिए सिमिलरली देखो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू सीधे E2 हो जाएगा और माइनस I2 R2 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली फॉर लूप 2 माइनस I2 R2 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो इंटर कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। जो इमर्ज आउट हो रहा है अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, तो देखो सिंपली क्या होगा, जितना इंटर उतना आउट। तो जो लिखना नहीं है वो मैं बता रहा हूं यहां पर, ये क्या हो जाएगा, माइनस I2 R2 प्लस E2 किसके बराबर होगा, इंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग। तो यहां पर कोई तो पोटेंशियल, कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है नहीं, तो सीधे क्या हो जाएगा हमारे लिए बाकी 0। तो सीधे I1 प्लस I2 किसके क्रॉस है, रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस है। तो सिर्फ इतना टर्म मिल जाएगा हम लोगों को इज इक्वल टू में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन देखो और इसका डायरेक्शन देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन में।
ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I1 प्लस I2 R3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए जो हम लोगों को मिला। अब यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों को सॉल्व करके इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 एंड द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2। तो अगर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और रेजिस्टेंस की वैल्यू जानते हैं तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो जो हम लोगों ने लूप के लिए सर्किट निकाला है, इसी तरीके से जब भी प्रॉब्लम्स होंगे उसमें आपको निकालना पड़ेगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैंने क्या कहा था कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो ना हो। तो जब डेल्टा वी फॉर क्लोज लूप जीरो ना हो तो यहां हम लोग क्या काम करेंगे, यहां पर हम लोग एनर्जी गेन करेंगे बाय सर्कुलेटिंग चार्ज। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, चार्ज को सर्कुलेट करते रहेंगे तो कॉन्टिन्यूअसली आपको क्या मिलता रहेगा, एनर्जी मिलता रहेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं सिंपली, अब यहां पर एनर्जी की बात आ गई, आप समझ गए होंगे कि जो किरचॉफ्स सेकंड लॉ है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है, किरचॉफ सेकंड लॉ इज सिंपली a statement of law of conservation of एनर्जी है। ठीक है, तो पहला वाला क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था। सेकेंड वाला केस क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो देखो पहले वाले में अभी हम लोग क्या है, पहले वाले में सिर्फ आप इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बता सकते हैं या टोटल इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बता सकते हैं, बट उसमें I1 I2 इंडिविजुअली नहीं बता सकते हैं जब अगर क्लोज लूप हो। तो वहां पर क्लोज लूप की बात नहीं कही गई थी, लेकिन जब क्लोज लूप होगा तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा किरचॉफ से सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, देखो फर्स्ट लॉ में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, जीरो हो जाएगा अलजेब्रिक, और यहां पर अलजेब्रिक चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला जो है इससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करेंगे, बट हम लोगों को कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर I1 और I2 इलेक्ट्रिक करंट पता है तो हम लोग ये में फाइंड आउट कर सकते हैं या रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन दो और चीजें आपको दी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।